अभी जो हम लोग देखेंगे वो कोल्ड वॉर को थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ कोल्ड वॉर से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर, है ना, तो कोल्ड वॉर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर में देखोगे कोल्ड वॉर को लेकर के, इसमें मेन होता है कि भाई दो वर्ल्ड वॉर होता है, एक वर्ल्ड वॉर 1 होता है, एक वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 1 चलता है 1914 से लेकर के 1918 तक, और वर्ल्ड वॉर 2 चलता है 1939 से लेकर के 45 तक। ये दो वॉर है, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज़्यादा यूएस का हेजमनी नहीं रहता है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन रहते हैं, यहाँ पे भी ब्रिटेन रहता है, लेकिन ये दोनों वॉर खत्म होता है उसके बाद दो, भाई वॉर हुआ है तो अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज अगर वॉर हो तो इंडिया को भी फायदा नहीं होगा तो पाकिस्तान को भी फायदा नहीं होगा। अगर इंडिया लॉस में जाएगा तो पाकिस्तान भी लॉस में जाएगा। कौन फायदेमंद रहेगा इसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। इस वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक स्टार्ट होता है एक एरा दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर कोई फिजिकल वॉर नहीं था। कोल्ड वॉर जो था दैट वाज नॉट द फिजिकल वॉर। कोई फिजिकल वॉर नहीं था कि इसका वॉर इससे, इसका वॉर उससे, कोई लेना देना नहीं। ये टोटली एक वॉर था। अब इसमें दो सेंटर था एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, जो भी मॉडर्न डे रशिया है, ठीक है, जो भी मॉडर्न डे रशिया है। अब ये है क्या कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर अगर आप देखिए तो वर्ल्ड वॉर में दो कंट्री आपस में लड़ा था, लेकिन कोल्ड वॉर में दो कंट्री आपस में लड़ा नहीं था, बट ये दिखाने की कोशिश करता कि आई एम सुपीरियर, आई एम सुपीरियर। यूएस बता रहा था कि यस मैं सुपर हूं, यूएसएसआर बता रहा था मैं सुपर हूं, और दोनों के टेंशन में थे कि ये मेरे पे अटैक कर देगा, ये मेरे पे अटैक कर देगा, ठीक है। दूसरा एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, आइडियोलॉजिकल वॉर था। कोल्ड वॉर जो था एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। अब यूएस जो था उसकी एक अलग आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की एक अलग आइडियोलॉजी थी। यूएस जो था वो चाहता था पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो, यूएसएसआर चाहता था पूरी दुनिया में सोशलिज्म हो। ये चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, ये चाहता था पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट हो। उल्टा लिख दिया, पहले मेरे को कम्युनिस्ट लिखना चाहिए फिर सोशल, ऐसा चाहता था, ठीक है। अब ऐसा क्यों चाहता था कि भाई 47 में 45 में यूनाइटेड नेशन बनता है। कौन से डेट को बनता है यूनाइटेड नेशन? किस डेट को बनता है? जुलाई में 24 अक्टूबर को बनता है ना। 24 अक्टूबर 1945 को आपका बनता है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को बनता है, ठीक है। अब ये 1945 में ये बनता है, ठीक है। तो इसको लेकर के ये था कि नई नई कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे नए नए कंट्री बने ना, इंडिया को भी इंडिपेंडेंट मिला, उसका एक अलग ही रीजन है। तो यूएस चाहता था कि जो कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा है वो हमारे कैंप में आ जाए, वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करे, मतलब गवर्निंग सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम हो और जो इकोनॉमिकल सिस्टम हो कैपिटलिस्ट हो, ठीक है। वहीं यूएसएसआर चाहता था कि जो गवर्निंग सिस्टम हो वो कम्युनिस्ट हो और इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो सोशलिस्ट हो। ये चाहता था, मतलब यूएसए जो चाहता था वो डेमोक्रेसी चाहता था, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और इकोनॉमिकल सिस्टम जो हो वो कैपिटलिस्ट हो, मतलब सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो। बट एट द सेम टाइम यूएसएसआर जो है वो चाहता था कि पूरी दुनिया, ज्यादातर कंट्री कम्युनिज्म को फॉलो करे, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और जो इकोनॉमी हो वो सोशलिस्ट हो। अब जरा क्वालिटी देखता हूं कैसा आया है, साउंड क्वालिटी।